देखो क्वेश्चन देखो बच्चों, देखिए सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? तो कहते हैं प्रोबेबिलिटी के माइनस में नहीं होती, प्रोबेबिलिटी के माइनस में नहीं। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी हो सकती है? ये तो नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा है, ये माइनस में, ये नहीं हो सकती। प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रॉपर मींस छोटा डिजिट ऊपर बढ़ानी चाहिए, तो इनमें से ये हो सकती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के लिए ना क्या आंसर होना चाहिए? छोटे डिजिट ऊपर होना चाहिए, बढ़ानी चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्रॉपर फ्रैक्शन। एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, एक इवेंट जो है अनलाइकली टू हैपन, इस प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, तो उसकी प्रोबेबिलिटी किसके क्लोजेस्ट होगी? बोलो, ये बता दूं ना मैं तो। ये क्वेश्चन देखो थर्ड वाला, एन इवेंट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन, मतलब कोई इवेंट है जो मुश्किल से होगा, वेरी अनलाइकली टू हैपन, इस प्रोबेबिलिटी इज क्लोजेस्ट टू, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होनी चाहिए, सही है, क्योंकि वो कम हो रहा है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे कम होनी चाहिए, तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है? तो द राइट आंसर इज, राइट आंसर इज ये सबसे कम वैल्यू। आउट ऑफ द 1 डिजिट प्राइम नंबर, हमारे पास एक डिजिट के प्राइम नंबर है, एक डिजिट के प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, ये एक डिजिट के प्राइम नंबर है। 1 नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग एन इवन नंबर, तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन नंबर एक ही है, अब टोटल 4 नंबर है, 1/4, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मैं एक डाई को फेंकूंगा तो उस पर ऑड नंबर आना चाहिए, लेस देन 3, व्हेन ए डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, एक ऑड नंबर आना चाहिए पर 3 से छोटा, 3 से छोटा ऑड नंबर कौन सा होता है? 1, वो एक ही नंबर बनेगा ऐसा, ये एकमात्र ऐसा नंबर है जो 3 से छोटा और ऑड नंबर है, तो डाई पे ये आ गया आंसर 1/6, 1/6, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रश्मि हैज ए डाई whose 6 faces show the letter are given in blue, रश्मि के पास एक डाई है, उसके 6 फेसेस पे लेटर लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ए सी। इफ शी थ्रो द डाई वंस, उसने डाई को एक बार फेंका, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सी, सी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सी कितनी बार आ रहा है? 2 बार, कितनी बार आ रहा है? टोटल आउटकम कितना हो गए? कितना आंसर हुआ? 2/6, 2 बाई, तो आंसर क्या हुआ? 1/3, 1/3, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड मैंने निकाला 52 कार्ड में से, द इवेंट इज दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट अ फेस कार्ड, वो फेस कार्ड नहीं है। फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड कितने होते हैं? तो प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की क्या होगी? 12/52। तो इसने देखो इसने क्या पूछा है, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 पत्तों में से मैंने एक पत्ता निकाला, आप ऊपर जाके बैठो, 52 पत्तों में से पत्ता निकाला, द इवेंट इज ई, इवेंट ई क्या है? कार्ड एक फेस कार्ड नहीं है, द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट, आप सारे फेस कार्ड हटा दो, 48 में से 12 फेस कार्ड हटाने को पूछ रहा है वो, 52 में से 12 फेस कार्ड हटा दो, तो 40 फेस कार्ड आ गए, 40 कार्ड आ गए, फेस कार्ड नहीं 40 कार्ड आ गए, कितने कार्ड आ गए? 40। तो आपको 52 में से क्या माइनस करना है? 12, 52 में से क्या माइनस करना है आपको? 12। क्या आंसर आ गया? 40। कर लोगे ना सर? कह रहा है एक 52 कार्ड में से ना मैंने पत्ता निकाला, और इवेंट ये है कि वो जो कार्ड ड्रॉ ना वो फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, तो 52 में से सारे फेस कार्ड हटा दो आप, 12 फेस कार्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन इज पी, इधर सुनो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन इज पी, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी, अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी पी है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री मींस उसका, जैसे बताया था कल तुम्हें, जैसे किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी x है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 - x, 1 - तो इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं इसे? तो अगर इसके जो हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो p है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री की होगी 1 - p, 1 - p। अगर विनिंग की प्रोबेबिलिटी है और लूजिंग की है, ये विन की प्रोबेबिलिटी है और ये लूज की है, देखो सुनो, ये विन की प्रोबेबिलिटी और दूसरी किसकी है? लूज की। तो प्रोबेबिलिटी में विन प्लस लूज क्या होता है? जैसे विन है और ये लूज है, ये लॉसिंग की प्रोबेबिलिटी है, हाँ, इनका आंसर क्या होता है? 1, क्या होता है? 1। तो ये x/12 है और ये क्या है? ये 1/3 है, तो ये 1 आ गया। अब 1/3 को ले जाओ, 1 - 1/3 ये हो गया x/12, अब 3 को इधर ले जाओ आप, ये कितना हो गया? ये x/12 हो गया, तो ये 3 तुम्हारे इधर आ गया ना, ये 3 - के 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये आ गया 2/3, ये आ गया x/12, अब 12 को इधर ले जाओ, ये आ गया 2/3 और ये आ गया 12, ये आ गया x। अब इसको इससे काट के इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू आ गई 8। कर लो कैसे?
क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि विन प्लस लूज इक्वल्स टू 1, विन प्लस लूज इक्वल्स टू 1। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 डैश डैश 15। हमारे पास है ना 1 2 3 से नंबर स्टार्ट है, ये ऐसे 1 और ये 2 और ये डैश डैश 15 तक जा रहे हैं। डैश डैश कहां तक जा रहे हैं? तो मुझे 4 का मल्टीपल चाहिए इसके बीच में, तो इसके बीच में 4 का मल्टीपल क्या होगा? 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, ठीक है, और तो कोई नहीं होंगे ना। तो ये कितने नंबर हो गए? 3, और टोटल नंबर कितने? 15। तो आंसर कितना आ गया? 3/15। 3/15 बोले तो कौन सा क्वेश्चन पे होंगे? इस पे। तो ये इसको काट के देखो, 1/5 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? देखो क्वेश्चन पता क्या कह रहा है, यहां से लेकर जो यहां तक के नंबर है ना, उनमें 4 का मल्टीपल चाहिए, जो 4 का पहाड़े में आते हो। तो 4 के पहाड़े में 4 आता है, 8 आता है, 12 आता है, और यही नंबर आएंगे। 16 नहीं ले सकते, तो भी 15 तक है। कहां तक है? 15 तक। तो 3 डिजिट आ गई नहीं, और टोटल नंबर 15 है, तो 3/15, 3/15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर, क्या आंसर होगा इसका बताओ? ये रीजा बताएगी। रीजा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 मंडे। सिर्फ रीजा बताएगी। बोलो, एक नॉन लीप ईयर है, उसमें 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/7। 1/7 क्या कल क्या बताया था मैंने? लीप ईयर का आंसर क्या होता है? 2/7, और वैसे 1/7। 1/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग के अंदर 6 रेड और 5 ब्लू बॉल है, एक बॉल मैंने निकाली, प्रोबेबिलिटी उसके ब्लू होने की बताओ। ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, तो ब्लू बॉल ऊपर, ब्लू बॉल एंड टोटल बॉल नीचे, 5 ऊपर एंड टोटल 11 नीचे, 5/11। 5/, अरे ब्लू की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, तो 5/11, बात खत्म हो गई, ठीक है। मैथमेटिक्स में से मैंने एक अल्फाबेट को चूज करा, तो मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है, वो वोवल होगा। क्या होगा वो? मैथमेटिक्स में आप काउंट करो, मैथमेटिक्स में वोवल कौन कौन से है? मैथ ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, ओ नहीं है सर, 2 ए है ना। तो वोवल कितने हैं इसके अंदर? 4। वोवल कितने? एंड टोटल लेटर कितने हैं? 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11। तो आंसर क्या आ गया? 4/11। 4/, अरे मैथमेटिक्स में वोवल 4 हो गए ना, वोवल क्या हो गए, और टोटल लेटर 11, तो आंसर 4/11। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। मैंने 2 कॉइन एक बार उछाल दिए, सारे 2 कॉइन मैंने एक साथ उछाल दिए। एट मोस्ट 1 हेड, क्या बताया था इसका आंसर मैंने कल तुम्हें? एट मोस्ट 1 हेड, क्या बताया था एटमोस्ट का आंसर? हाँ तुम बोलो ना, एटमोस्ट का आंसर क्या बताया था? 2 कॉइन में एटमोस्ट का आंसर बताया था। हाँ 1/4 बोले, क्या बताया था? क्या बताया था? अरे यार क्या पढ़ रहे हो यार, क्या तुम भी क्या पढ़ोगे? 2 सिक्के को छालने तो आउटकम्स ही आ गए, ऐसे ही आ गए आउटकम्स, ठीक है। मैंने क्या पूछा? एटमोस्ट 1 हेड, ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, एक से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए। ये 1 हेड दोनों टेल भी चल जाएंगे, तो 3/4 आंसर हो गया ना। एटमोस्ट एटलीस्ट का यही होता है 2 सिक्कों में, एटमोस्ट और एटलीस्ट का, तो आंसर क्या हो गया? 3/4। क्या हो गया? 3/4। हाँ जी आकांक्षा, थर्ड क्वेश्चन, अ कार्ड ड्रॉन रैंडम, 52 कार्ड में से पत्ता निकाला, प्रोबेबिलिटी बताओ कि ना तो वो एस है ना वो किंग है। क्या आंसर होगा? ना तो वो एस है ना वो किंग है। देखिए उसके एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/52। उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/, और हमसे पूछा कि दोनों ही नहीं होने चाहिए, पहले इनको जोड़ दो, 8/52। अब 1 में से माइनस कर दो, क्योंकि मुझे ये दोनों ही नहीं चाहिए। पहले उनके होने की निकाल लो, फिर 1 में से माइनस कर दो। अब 52 इधर लाओ, तो 52 में से ये गया तो कितना आ गया? 44/52। 2 से इसकी कटिंग कर लो, फिर 2 से कट कर लो, 11/13 आंसर। 11 कर लोगे ऐसे? श्योर? तो पहले उनके होने की निकाल लो। कैसे? जैसे उसने बोला ना तो वो एस होना चाहिए ना किंग होना चाहिए, तो पहले ये पता करो वो किंग भी है और एस भी है, फिर 1 में से माइनस कर दो। अब ना वो एस है ना वो किंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास 250 बल्ब है, 35 बल्ब डिफेक्टिव है। एक बल्ब को मैंने निकाला, प्रोबेबिलिटी बताओ वो डिफेक्टिव नहीं है। आइए बताएगा, तुम बताओ। एक बल्ब निकाला, वो डिफेक्टिव नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, बता सकते हो? 250 बल्ब टोटल है, टोटल कितने बल्ब है? टोटल बल्ब 250, उसमें डिफेक्टिव इतने हैं, तो पहले डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। 35/250, 35 अब निकालो कि वो डिफेक्टिव नहीं है, कॉम्प्लीमेंट, तो 1 - 35/250। अब 250 इधर ले जाओ,
तो 250 इधर ले गए, माइनस के 35, पर नीचे 250 भी लिखो। तो 250 में से 35 के कितना आ गया? 215, 215 बटे ये। अब 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 6 15, 5 25, तो आंसर आ गया 43/50, 43/50, दैट्स द आंसर। कर लोगे ऐसे? क्या सोच में कहां पड़ गए थे आप? अरे 35 बटे 250, डिफेक्टिव बल्ब आ गया, 1 में से माइनस कर दो, बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन अक्रेंस ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का रेशियो ये है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, उसके अक्रेंस का होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3:4 है ना, 3:4, 1 में से माइनस कर दो ना। देखो उसके है ना, उसके ना होने की है, उसके होने की पूछा तो 1 में से माइनस करो, 1 में से होने, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, ये होना प्लस ना होना इजिकल्स टू 1, इजिकल्स टू 1। अब ये हमें ना होने की रखी है, क्या रखी है हमें? ना होने की मींस ये 3/4 गिवन है मुझे, ठीक है, ये मुझे निकालना, होना, होना ये बराबर 1। अभी से रहो, 1 में से 3/4 माइनस कर दो, 4 को ले जाओ, ये 4 माइनस 3/4, तो आंसर कितना आ गया? 1/4। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 1/4। कितना आंसर आ गया? 1/4, ठीक है। पीछे का आंसर, नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज 3/4। टोटल फीस 7 दे रखे हैं। नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज दिस, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी 3:4 है, तो उसके अकरेंस की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेशियो वाले क्वेश्चन में नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज 3:4, 3:4 है ना। चलो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, एक मिनट, रेशियो वाले को अभी डिस्कस करेंगे, पहले यहां देखो। इफ 29 इज रिमूव फ्रॉम, अगर मैं 29 को रिमूव कर दूं यहां से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताया कोई? 29 को आपने रिमूव कर दिया ना, तो प्राइम नंबर कौन कौन से बचे फिर आपके पास? एक ही तो बचा, और टोटल नंबर 5 बचे, तो आंसर हो गया 1/5, 1/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, मैंने एक कार्ड निकाला पत्तों में से, हाँ 0 आना चाहिए फिर तो आंसर 0 है, क्योंकि 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर ना, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। हमसे क्या पूछा? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर 1 नहीं होता। अगर मैंने 29 ही एकमात्र प्राइम नंबर था इसके अंदर, वो आपने हटा दिया, अब कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो आंसर कितना आ गया? 0। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, मैंने कार्ड निकाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो इसका तो आंसर सिंपल है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 12/52, 12/2 से क्लिक कर दो इसको, 6/26, फिर 2 से कर दो 3/13, 3/13, कर लो कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास 1000 लॉटरी टिकट्स हैं, उन 5 प्राइज विनिंग टिकट्स हैं, 1000 में 5 पे प्राइज है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए प्राइज, 5 पे प्राइज है ना, तो 5/1000, 5 देखो 5 पे प्राइज है, 5 पे प्राइज है और नीचे 1000 है टोटल, तो एक प्राइज जीतने की प्रोबेबिलिटी आ गई है, तो इसकी कटिंग करेंगे 1/200, तो 1:200 इज द आंसर, 1:200 या 1/200, 1/200 कर लोगे। एक कार्ड मैंने निकाला 52 कार्ड में से, प्रोबेबिलिटी निकालो, ब्लैक किंग होना चाहिए, तो ब्लैक किंग 2 होते हैं, ब्लैक किंग क्या होते हैं? तो 2 आंसर कितना हो गया? 2/52, 2 एक डाई को मैंने फेंका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझते हो? परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 क्या है? हाँ, डाई को मैंने फेंका, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 1 है डाई पे और 4 है, बस और कोई नहीं है, जिनके स्क्वायर रूट निकलते हैं ना, तो उसका स्क्वायर रूट 2 होता है, इसका स्क्वायर रूट 1 ही होता है, तो ये नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो डाई पे 2 ही नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर आ गया 2/6 यानी 1/3, 1/3 कर लो कैसे? अरे बोलो, ओके। 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, 2 डाई एक साथ फेंक दी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर अपीयरिंग ऑन द टॉप इज मोर देन और इक्वल टू 10, 2 डाइस फेंकिए, सम 10 से ज्यादा और 10 के बराबर आना चाहिए, तो 10 से ज्यादा कैसे बनेगा? 5/5 बनेगा, एक 10 के बराबर भी चाहिए ना, तो 5/6 बनेगी कंडीशन और 6/5, इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बनेगी आपकी, ठीक है? 6/4 सॉरी, 6/4 और 4/6, और बोलो 6/6 रह गया हमारा, 6/6 12,
6 6 हमारा 12 और बोलो सही है। तो कितने कंडीशन हो गई 6, तो 6/36 6/36 1/6 आंसर 1/6 आंसर सही है। कर लोगे। 12वां क्वेश्चन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। हमें इसके अंदर 7 का मल्टीपल चाहिए, तो 7 का मल्टीपल कौन कौन से आ गया, एक 35 आ गया, बीच में 14 भी आएगा, 21 भी आएगा, 28 भी आएगा, ये 4 नंबर आ गया ना, तो बीच में 7 भी आएगा, तो ये 5 नंबर हो गए और टोटल नंबर 35 है, तो कटिंग कर दो 1/7 आ गया 1/7 कर लोगे। A pair of dice is thrown once. Die के पेड़ फेंका. What is the probability of getting a sum 8? डाइस पे 8 कैसे आएगा सर, डाइस पे 8 ऐसे आएगा 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4 5 3 ठीक है 4 4 और बोलो है 5 5 4 कहां गया 5 3 हो गया 1 2 3 4 5, तो आंसर आ गया 5/36 5/36 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A letter of English alphabet is chosen at random. English alphabet में से एक लेटर को चूज करा। Determine the probability का लेटर कॉन्सोनेंट होगा। कितने कॉन्सोनेंट होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 21 21/26 21 क्योंकि 26 टोटल होते हैं ना, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 5 वोवल होते हैं, तो वोवल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5/26 ओके। किसी चीज को जीतने की प्रोबेबिलिटी है, उसके हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 में से माइनस कर दो, 1 में से क्या कर दो, पहले फॉर्मूला लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो पी ए प्लस के पी ए डैश, पी ए प्लस के पी ए डैश बराबर 1 बराबर उसको जीतना इससे कहते जीतना, इसको जीतने की प्रोबेबिलिटी है, मुझसे पूछो उसका हारने की प्रोबेबिलिटी पूछी, अब इसे 1 में से माइनस कर दो पी ए डैश, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस 0.07 ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे 1.00.07 10 में से 7 गया 3 आंसर 9, तो 0.93 आंसर 0.93 आंसर कितना जाएगा 0.93 आंसर क्या जाएगा 0.93 कर लोगे। एक रेशियो वाला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर वो गड़बड़ चल रहा है ये वाला, नॉन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। जो रेशियो वाले क्वेश्चन में ऐसे लो आप 3 रेशियो टोटल लो आप, किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी है ना 3 ऊपर लो, देखो किसी चीज के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, तो 3 ऊपर लो आप, 3 कहां लो ऊपर, एंड टोटल नीचे लो, ये इसके ना होने की है, अब 1 में से माइनस करो, 1 में से तो 7 में से 3 गया, तो आंसर क्या आ गया 4/7 ठीक है। तो इस तरह से करो 3 ऊपर टोटल नीचे, 3 ऊपर टोटल नीचे। अब यहां तक के क्वेश्चन दोबारा से कर लो एक बार कॉपी में, चलो है ना। सुनो बच्चों क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज नहीं बच्चों, आवाज नहीं देखिए, ये तो भरी गए हमारे पेजेस, देखो क्वेश्चन देखो ये वाला, इधर से एक मिनट, हाँ जी। टू अनबाइस कौन सा टॉस साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है एक साथ। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, देखिए अगर मैं सिक्के को उछालता हूं तो उस पे ये आते हैं कॉम्बिनेशन, हेड हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल, ठीक है। 2 सिक्कों को उछालने पे ये आउटकम्स आते हैं, तो उसने बोला हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड नहीं आना मींस ये चीज पूछी उसने, तो इसका आंसर क्या हो गया मतलब नो हेड, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ 1/4, ये 1 है ना और टोटल 4 है 1/4, लेकिन ये a बाई बी के बराबर है, नो हेड की प्रोबेबिलिटी है ठीक है। सो ऐसे ऐसे कर लो, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू, अब ये वैल्यू यहां पर कर दो, a 1 प्लस के 4 का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर, तो आंसर कितना हो गया 25, आंसर कितना हो गया भाई, a की वैल्यू 1 b की वैल्यू 4 यहां पर कर दी ना, तो 1 प्लस 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 2 डाई फेंकी है मैंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, एक डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, तो डबलेट मतलब दोनों पे सेम आना चाहिए, दोनों पे क्या आना चाहिए सेम, तो डबलेट समझते हो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 6 6 ठीक है, तो ये हो गए हमारे डबलेट, ये क्या हो गया हमारे डबलेट। अब मुझसे पूछा, आप लिख देना इंग्लिश में ऐसा करके कि टोटल आउटकम 36 होते हैं, सीधा आंसर नहीं लिखते, ऐसे लिखो बना के, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36 ठीक है। अब फॉर्मूला लिखा करो ऐसे, कल सिखाया था ना पहले फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऊपर एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स नीचे, ठीक है ऐसे लिखना है। तो कितने डबलेट है 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऊपर 36 नीचे, तो आंसर कितना हो गया 1/6, आंसर कितना हो गया
1/6, 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेटिंग अ सम ऑफ 10, हमें सम कितना चाहिए 10, तो सम 10 कैसे कैसे आएगा, बस सम 10 ऐसे आएगा 4 6 6 4 5 5, ठीक है, ये आएगा सम 10, ये क्या आएगा सम 10, ठीक है। तो इसका आंसर देखो, क्वेश्चन ऐसे पी लिखा करो पहले, फिर जैसे ना गेटिंग अ डबलेट लिख दो आप, फिर ऑफ गेटिंग अ डबलेट, पी के अंदर लिखो गेटिंग अ डबलेट, ऐसे आंसर ऐसे लिख दिया करो, गेटिंग अ डबलेट। अब आंसर लिखो जो आपका आंसर है, तो जो आपका आंसर क्या 1/6, क्या आपका आंसर 1/6, ऐसे लिख दिया आपने लास्ट में सॉल्व करके। तो जो पूछा उसको वैसे लिखो, जैसे उसने पूछा ये गेटिंग अ सम, तो सेक पी पूरा ब्रैकेट के अंदर ये लिख दिया करो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे, और आंसर क्या आपका 3/36, 3/36, तो कितना आंसर आ गया 1/12, 1/12 कर लोगे ऐसे, बोलो, बढ़ते जाओ, इजी है, जितना ज्यादा करोगे उतना आसान लगेगा। एक बॉक्स में 12 बॉल है, रेड कलर की है, थोड़ा इमेजिन करो क्या कह रहा क्वेश्चन, जैसे ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है ना, इसमें 12 बॉल है, ऑफ विच सम आर रेड इन कलर, टोटल बॉल 12 है, बॉल्स कितनी है 12, कुछ कुछ रेड कलर की मुझे पता नहीं है, तो एक्स को रेड मान लिया हमने, माना जो रेड है वो एक्स है, जो रेड है वो क्या है एक्स है, हमने क्या मान लिया कि जो रेड है वो कितनी बॉल है एक्स है, ठीक है। सम आर रेड इन कलर, इस 6 मोर रेड बॉल्स आर पुट इन द बॉक्स, ये एक्स को मैंने रेड मान लिया, क्या मान लिया एक्स को मैंने रेड, अब बोल रहे मैंने 6 बॉल और डाल दी, वो भी रेड ही थी, 6 बॉल मैंने और डाल दी, वो भी क्या थी रेड, ठीक है, वो भी क्या थी रेड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, अब जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो डबल होगी, देखो पहले पहले प्रोबेबिलिटी क्या थी रेड बॉल की, पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी, पहले एक्स रेड थी, टोटल 12 थी, एक्स अपॉन 12, एक्स अपॉन, अब क्या प्रोबेबिलिटी हुई नई वाली प्रोबेबिलिटी आर डैश, इसके कॉम्प्लीमेंट मत लगा देना, ऐसे मत लिख देना ऐसे, ये गलत हो जाएगा, आर डैश मींस न्यू प्रोबेबिलिटी, क्या है न्यू प्रोबेबिलिटी। तो अब सुनो, हाँ 6 रेड डाली ना, तो एक्स भी रेड थी, तो अब रेड हो गई x + 6 एंड टोटल हो गई 18, टोटल क्या होगी भाई, आपने x रेड थी ना और 6 रेड और डाल दी, तो ये भी रेड है ये भी रेड है, तो रेड इतनी होगी ना, एंड टोटल 18 हो गई। अब कह रहे ये वाली प्रोबेबिलिटी डबल हो गई, क्या हो गई डबल, कह रहे था प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, अब जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो पहले वाले की डबल होगी, यानी कि ये हो गई डबल, अगर ये हो गई डबल तो इसमें करेंगे 2 का इंटू, इसमें क्या करेंगे हम एटीक्यू लिखो, एटीक्यू बोले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x + के 6 अपॉन में 18, ठीक है, ये हो इसका डबल कर दो, 2 × x अपॉन में 12, 2 × x अपॉन में 12, ये डबल हुई है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई मत कर देना, इसको करना 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 6 3 18, अब 2 से 2 काट दो, 3 को ऊपर ले जाओ, 3 से ऐसे मत काट देना, 3 दूनी 6, ऐसे मेरे मना करने के बावजूद भी गधे बच्चे ऐसे होते कर रहे हैं, क्योंकि वो यहां से जाके किताब नहीं खोलते, वो इस से काट रहे हैं, 10 बार मना कर दिया, इस क्वेश्चन कटेगा। देखो अब 3 को उधर ले जाओ, ये x + के 6 आ गया और ये आ गया 3x, अब x को उधर ले जाओ, ये हो गया 2x और ये आ गया 6, इसको इससे डिवाइड कर दो, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 रेड बॉल है हमारे पास, कितनी रेड बॉल है 3, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ रेड बॉल इन द बॉक्स, तो 3 रेड बॉल्स हैं, 3 क्या है रेड बॉल्स, कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक इंटीजर को चूज करा मैंने 1 और 100 के बीच में, 1 और 100 के बीच में एक इंटीजर को चूज करा है, 1 और 100 के बीच में एक संख्या को मैंने चूज किया है, वो संख्या 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, 8 से क्या होनी चाहिए डिविजिबल, जैसे नंबर लिखो पहले, जैसे पहले नंबर लिखो 1 2 3 ऐसे, ये 100 तक के नंबर है, कहां तक नंबर है, अब लिखो अ नंबर डिविजिबल बाय 8, एक नंबर जो 8 का डिविजिबल है, कौन कौन से नंबर 8 के डिविजिबल होंगे बताओ, 8 होगा, 8 का पहाड़ा पढ़ दो, 8 का पहाड़ा, 8 × 7 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 80, फिर 88 और फिर 92, नहीं 88 में 8 जोड़ो ना 96, बस यहीं तक नंबर लेने हैं, 12 कहां से आ गया, ये तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 12 नंबर हो गए, तो हमें क्या लिखनी है प्रोबेबिलिटी, अब लिखो जिसकी पूछ रहा है वो डिविजिबल बाय 8, क्या लिखना है हमें डिविजिबल बाय 8, तो 12 नंबर ऐसे है ना, 12 ऊपर है, टोटल नंबर 100 है, अब 4 से कटिंग कर लो,